नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मई महीने के मौसम के बारे में समझेंगे कि इस बार मई महीने में कहां पर कैसी बारिश होगी, कहां पर सामान्य बारिश होगी, कहां पर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे, उनका प्रभाव कैसा रहेगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। कुल मिलाकर मई महीने में होने वाली बारिश के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, ये आप मैप देख रहे हैं, राज्य वाइज ये मैप है और यह मैप हमारे द्वारा ही बनाया गया है। मई महीने में होने वाली बारिश को यह मैप दर्शाता है, यानी कि 1 मई से लगाकर 31 मई को कैसी बारिश होगी ये आपको इस मैप के द्वारा बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 2 कलर दिखाए गए हैं। पहला कलर है लाल कलर, जो कि सामान्य से अधिक वर्षा को दर्शाता है। दूसरा है पीला कलर, जो कि सामान्य बारिश को दर्शाता है। इस दौरान दोस्तों कई राज्यों में सामान्य तो कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है मई महीने में। दोस्तों, उत्तर भारत से हम अगर शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के अधिकतर क्षेत्र, हरियाणा के अधिकतर क्षेत्र, राजस्थान के जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बारां को छोड़ दे तो संपूर्ण राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्र, दिल्ली, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं राजस्थान से लगते हैं, जिसमें इंदौर संभाग के कुछ एक क्षेत्र, उज्जैन संभाग के कुछ क्षेत्र, परभनी के क्षेत्र हैं और अलीराजपुर के क्षेत्र है, इनके आसपास सामान्य से अधिक बारिश होगी, जो कि लाल कलर देख सकते हैं। वहीं उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ एक क्षेत्र, कर्नाटका के अधिकतर क्षेत्र हैं, गोवा, केरला, तमिलनाडु के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहीं दोस्तों रायलसीमा के कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ एक अधिकतर क्षेत्र हैं, उत्तरी झारखंड को छोड़ दे तो। वहीं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारतीय अगर हम बात करें तो सिक्किम के दक्षिणी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, नागालैंड, जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर जो लाल कलर का दायरा आप देख सकते हैं, वहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है, यानी कि इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में आमतौर पर जितनी वर्षा होती है उससे थोड़ी अधिक बारिश होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पीले कलर की अगर हम बात करूँ, यानी कि शेष राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सामान्य वर्षा की संभावना है, जिसमें जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बारां, ये तो हो गए राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब के कुछ एक क्षेत्र, 1-2 जिले हैं, वहीं हरियाणा के भी 1-2 जिले शामिल है, उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, बिहार के कुछ एक क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं, मणिपुर के क्षेत्र हैं, मिजोरम के कुछ एक क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी गुजरात, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र हैं, जो गुना संभाग के क्षेत्र हैं, भोपाल संभाग के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के लगभग विदर्भ के क्षेत्र हैं, कुछ एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, लगभग हम कह सकते हैं तेलंगाना के अधिकतर क्षेत्र हैं, और वही साथ ही साथ दोस्तों रायलसीमा के कुछ एक क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि आमतौर पर यहाँ पर जितनी वर्षा होती है मई महीने में उतनी ही बारिश इस बार भी दर्ज की जाएगी। ये तो हो गई बारिश की बात। दोस्तों, अब हम अगर वेदर सिस्टम की बात करूँ तो अरब सागर में दोस्तों एक मौसमी सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है मई के पहले पखवाड़े में। जी हाँ दोस्तों, GFS मॉडल के अनुसार ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस हम कह सकते हैं कि अगले सप्ताह, यानी कि मई के दूसरे सप्ताह में लगभग 8-9 मई के आसपास अरब सागर में, केरला के आसपास एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है। इसकी संभावना कम है दोस्तों, क्योंकि केवल GFS ही एक ऐसा मॉडल है जो इसको अभी संकेत दे रहा है। बाकी अन्य कोई भी मॉडल ये नहीं दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनेगा। वो तो आगे जाकर ही हमको पता चलेगा, अभी बहुत दिन पड़े हैं तो बदलाव होता रहता है मॉडल में। अगर ये सिस्टम बनता है GFS मॉडल के अनुसार, अगर ये सिस्टम बनता है तो इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, इसका ट्रैक ओमान की तरफ हो सकता है, और एक और ट्रैक है जो कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से होकर गुजरात, मध्य प्रदेश की तरफ हो सकता है। इसकी संभावना कम है, इसके ज़्यादातर ओमान की तरफ जाने की संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आगे कुछ भी बदलाव होता है तो हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। तो अरब सागर में तो ये एक ही सिस्टम बनेगा। वहीं दोस्तों 16-17 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम मानसून को आगे बढ़ेगा, और मानसून को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी इस सिस्टम से, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगा। ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास बनेगा, और इसी सिस्टम के प्रभाव से मानसून जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस बार दस्तक देगा। लगभग झमाझम बारिश के साथ 15 मई के आसपास दस्तक होगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की। और इस सिस्टम के अगर ट्रैक की बात करूँ, इंटेंसिटी की बात करूँ, तो लगभग हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर से लगाकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जा सकता है, और अगर परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो ये डीप डिप्रेशन से तूफान
बनने की भी संभावना इसकी दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसा लग रहा है कि ये तूफान बन सकता है। हालांकि ये बात की बात है, अभी बहुत दिन पड़े हैं, बदलाव होता रहता है मॉडल में, तो अभी से कहना मुश्किल है कि तूफान बनेगा या फिर नहीं। लेकिन हाँ, सिस्टम जरूर बनेगा, इतना कन्फर्म है। 16-17 मई के आसपास सिस्टम बनेगा, जिसके प्रभाव से 14-15 मई के आसपास, 16 मई के आसपास अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास मानसून की धमाकेदार एंट्री होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि 26 मई के आसपास एक और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि केरल में मानसून उस समय दस्तक दे चुका होगा। लगभग 25 से 30 मई के मध्य केरल में मानसून की धमाकेदार एंट्री होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और 25 मई को जो सिस्टम बनेगा दोस्तों, उसका ट्रैक आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा की तरफ हो सकता है। तो ये था दोस्तों मई महीने का मौसम पूर्वानुमान। कुल मिलाकर देखें तो 2 से 3 सिस्टम इस बार मई महीने में बनेंगे। एक सिस्टम अरब सागर में बन सकता है, जो कि तूफान भी बन सकता है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में बनेगा, लगभग हम कह सकते हैं कि 17 मई के आसपास, वो भी तूफान बन सकता है। और तीसरा सिस्टम 26 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा। उसके तूफान तो नहीं, लेकिन हाँ, लो प्रेशर से लगाकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों जल्द ही आपको इस सीजन का यानी कि 2026 का मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान हमारे चैनल पर दिया जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको वो वीडियो दी जाएगी। और दोस्तों मानसून की अगर मैं बात करूँ तो मानसून में कुल मिलाकर संपूर्ण 4 महीनों में अच्छी बारिश होगी संपूर्ण राजस्थान में। जून से लगाकर जुलाई, अगस्त और सितंबर तक काफ़ी अच्छी बारिश राजस्थान में होगी। सूखे जैसी स्थिति नहीं है, सामान्य से कम वर्षा भी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य तो कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा ही इस बार राजस्थान में दर्ज की जाएगी। ये था मई महीने का मौसम पूर्वानुमान। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इस अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे किसान भाइयों और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।